आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपके साथ मैं हूँ स्वाति चौहान, लेकर रेडियो सबरंग का आज का एपिसोड। तू जिंदा है जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बीच भी अपने अंदाज में जीने वाले ही अपने आसपास स्वर्ग बना पाते हैं। और ऐसी ही हंसमुख हैं बिंदु, जिनके जज्बे ने कैंसर जैसी डरावनी बीमारी के बीच भी अपने हौसलों को अलग ही उड़ान दी है। शिप्रा सन सिटी में रहने वाली बिंदु सिंह को इस समय कैंसर है और जल्द ही उनका एक गंभीर ऑपरेशन भी होने वाला है। और ऐसे माहौल में भी जब रेडियो सबरंग की टीम उनसे मिली तो हम सब उनकी हंसी और हौसले के कायल हो गए। तो बिंदु, हाउस द जोश? जोश पूरा हाई पे है। चकदे पट्टे, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। मेरा ख्याल से आपका ये जो एटीट्यूड है यही आपको सबसे ख़ास बनाता है। आपको कब और कैसे पता चला इस बीमारी के बारे में? इस बीमारी का मुझे 20-25 दिन हो गए तब मुझे पता लगा, लेकिन शुरुआत इसकी काफ़ी महीनों से हो रही थी कि ब्लड आ रहा था मुंह से और अजीब सी बॉडी में वेट भी लॉस हो रहा था, तो लग रहा था कुछ ना कुछ है। लेकिन फिर बेटी की शादी थी नवंबर में, तो शादी वादी वो करके तब जब ज़्यादा लगा तब हमने फिर चेकअप कराया। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि नहीं, अंदर घाव दिख रहे हैं, तो बायोप्सी की तो उसमें फिर ये पॉजिटिव आया कैंसर का। कौन सा स्टेज है बिंदु? ये 2nd स्टेज है। सर्जरी कब है और डॉक्टर्स ने क्या बताया है इसके बारे में? सर्जरी मेरी 5 तारीख को है, 4 तारीख को एडमिट करेंगे और उससे जो पहले प्रोसेस होने थे वो सब मेरे हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन। और बताया है कि संडे में जो सर्जरी होगी तो वो कम से कम 8-10 घंटे चलेगी, कि मेरा इन्फेक्शन ये पूरी जो लाइन में है और नीचे है, तो वो कह रहे थे कि जो लाइन की ये पूरी बोन निकलेगी और ऑन द स्पॉट पता लगेगा कि कहाँ पर कितना इन्फेक्शन है, वो उस चीज़ को तभी निकालेंगे। और ये जो लाइन की बोन निकाल के फिर वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए मेरी थाइस के वहाँ से जो एक लंबे वाली कोई बोन होती है उसमें से वो पीस निकाल के उसको यहाँ पर वो सेट करेंगे। तो जब जाके मतलब सर्जरी काफ़ी वो है बड़ी। आपसे बात करते करते मुझे एहसास हो रहा है कि आपको डर बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मैं बिल्कुल अपना बढ़िया भगवान पे छोड़ के हूँ कि वो जो करेंगे और अच्छा ही करेंगे, और उन्होंने अब तक अच्छा ही किया है। शक्ति देने वाले भी वही हैं। बहुत खूब। और मुझे लगता है कि आपका यही विश्वास आपको जल्दी से ठीक करके घर वापस लाएगा। जब से आपको पता चला है कि इस तरह का कैंसर है, तब से लेकर अब तक आपने क्या क्या किया? हाँ, ये सर्जरी से लेके अब तक के टाइम में मैंने अपनी सब फ्रेंड्स के साथ होली सेलिब्रेशन किया, क्योंकि उस टाइम वैसे सर्जरी में उसमें रहूँगी तो हम मना नहीं पाएंगे, इसलिए अभी भी मना ली और बाद में भी मनाएंगे। जब मुझे पता लगा तो अंदर से भगवान ने शक्ति तो पहले दे ही रखी थी, छोटी छोटी जो थी। अपना भगवान पहले छोटे छोटे कष्ट देता है अपने भक्त को, बच्चे को मजबूत करने के लिए, फिर बाद में अपना उसको फिर मिशन पे भेजता है। बड़ी वो है, बड़ा वाला कष्ट है कि भाई मेरा बच्चा झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। तो अब उसके लिए उन्होंने खुद ही तैयार किया और खुद ही वो भेज रहे हैं कष्ट। तो थोड़ा सा मन में एकदम ये लगा था कि ऑपरेशन के उसमें तो बेहोश रखते हैं, पता नहीं लगता कि। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर दर्द वर्द होगा तो कैसा, वो थोड़ा सा ही लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। लेकिन मैं इसी वजह से वृंदावन गई अपने कान्हा जी से, फिर मैं वहाँ पे शक्ति लेके आई। बस उनसे मैंने कुछ ये नहीं मांगा कि मैं ठीक हो जाऊँ या कुछ हो जाऊँ, बस मैंने यही बोला कि कान्हा जी बस मुझे शक्ति देना। मैं इतना कह के, लेकिन मैं वहाँ से आई तो और मुझे पॉजिटिव मिली। फिर वहाँ के जब आई हॉस्पिटल गई अपने सारे इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ पता लगा कि वो सर्जरी के बाद 48 आवर्स बेहोशी रखते हैं। तो मेरी तो फिर सारी समस्या दूर हो गई। अब मेरे अंदर कोई वो नहीं है डर। मेरी हिम्मत, मेरी जो तार जुड़ी हुई है मुरली वाले से जुड़ी हुई हैं, और शुरू से मैं सत्संग में उसमें रहती हूँ, तो मेरे सतगुरु भगवान हैं, उन्हीं से मेरी हिम्मत बंधी हुई है। और जो भी कुछ भी करा रहे हैं वो ही करा रहे हैं। मैंने सब कुछ डोरी उनको सौंपी है। डोरी सौंप के तो देख बार उदासी मन काहे को करे। सरेंडर सरेंडर हो गया सब कुछ।
उनका हाथ नहीं पकड़ना, क्योंकि उनका हाथ पकड़ने से तो हम कभी भी छूट जाते हैं, माया दिखाई। तो हमने तो अपना हाथ पकड़ा दिया केवट की तरह, कि हाथ पकड़ लो तो वो ही संभालेंगे, वो हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। हम छोड़ देते हैं सुख में उसमें, लेकिन वो हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो इसलिए हमने अपनी डोरी उनको सौंप दी। तू जाने तेरा काम जाने। तो मैं अपना ठीक रहती हूँ, अपना भगवान के उसमें रहती हूँ। उसे घर में भी हंसी मजाक चलता रहता है, कोई अपना परेशान हो तो बच्चों से। वहीं हॉस्पिटल में बैठे बैठे हस्बैंड को देख रही हूँ उदास से हो रहे, तो मैं बोली कि ऐसा है कि मैं है ना अभी निग्रो वाली विग भी लूँगी, एक स्ट्रेट वाली लूँगी, एक निग्रो वाली, अपना बदल बदल के पहनूंगी। तो वो हंस पड़े, वो बोले कि मैंने कहा और क्या अच्छा है ना, मैंने कहा इन बालों से बहुत परेशान हो गई हूँ। तो अपना यही अपना हंसी मजाक चलता रहता है। बच्चे भी बोले कि मम्मी आप कब से पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी की कह रहे थे, तो प्लास्टिक सर्जरी, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आप लोगों को मेरा यही फेस पसंद है तो यही बनवा लेना, अगर दूसरा पसंद हो तो दूसरा बनवा लेना। मैंने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर बोले नहीं आप तो जैसे हो, हमें वैसी अच्छी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर तो फिर कोई वो ही नहीं है, फिर तो सब बढ़िया है। तो मतलब परिवार को, हस्बैंड को, बच्चों को आप इसी तरह से हौसला देती हैं? हाँ, हम अपना आपस में, अब उनको भी, बच्चों को भी शुरू से इतना उन्होंने देखा है, कभी एकदम से जो भी होता है मुझे एकदम से ही होता था अटैक या कुछ, तो वो भी अब पूरी तरह से तैयार हैं। हम एक दूसरे को संभालते संभालते सब हो गए हैं। मैं उदास होती हूँ तो हल्का सा तो वो एकदम से हंसा देते हैं या वो देते हैं, तो अब हम पूरे तैयार हैं। बहुत आपसे तो बिंदु सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। हम लोग छोटी छोटी परेशानियों में आकर अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन आप जिस तरह से अपने आप को संभाल रहे हैं, मेरे ख्याल से आप बहुत प्रेरणा हम लोगों को मिल रही है इससे। कैंसर और सर्जरी का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं, ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। तो बिंदु सिंह क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों के लिए, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर अब वो पहले वाली भयानक बीमारी नहीं रही है, क्योंकि पहले इसका थोड़ा ट्रीटमेंट भी नहीं था, लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है इंडिया में भी, इंडिया के बाहर से भी, कि सब कुछ संभव है। और अब इससे इतना डरना भी नहीं चाहिए। इसमें बस एक ज़रूरत है अपने अंदर आत्मबल, मनोबल जितना मजबूत होगा हम उतनी तेज़ी से इस बीमारी से लड़ सकते हैं। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हमारे गुरुजी तो बोलते हैं कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जो होना है सब कुछ भगवान पे छोड़ो, कि जो करेंगे अच्छा करेंगे, और वही वाइब्रेशन ऊपर तक जाएगी, ब्रह्मांड तक, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बिंदु, रेडियो सबरंग की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी स्वस्थ हों, जल्दी घर आएँ, और फिर हम आपसे मिलने दोबारा आएंगे। ठीक है, थैंक यू। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हम जल्दी मिलेंगे। इसलिए कहा भी गया है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और यही जिंदा दिली दिखा रही हैं हमारी प्यारी बिंदु। हम सबकी प्रार्थना है कि उनका ऑपरेशन सफल हो और वो एक बार फिर हम सबके बीच आकर अपना गाना सुना सकें। उम्मीद है आपके हाथ भी उनके लिए दुआओं में जुड़े होंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें बताएं feedback@radiosabrang.in पर। फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए इजाज़त और मनाइए रंग बिरंगी होली अपने दोस्तों और परिवार के संग। हैप्पी होली। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।